हेलो गाइस, वेलकम है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनी ब्रोस में। सोचो भाई, एक ऐसा बंदा जो अपने पूरे लाइफ में लूजर था, सब उसका मजाक उड़ाते थे, हर कोई उसको अंडर एस्टिमेट करता था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसका रिकार्नेशन होता है एंड वो बंदा पैदा होता है एक मैजिकल वर्ल्ड में। यहीं से शुरू होती है उसकी जर्नी। जीरो से धीरे धीरे लेवल अप करता है और आखिर में बन जाता है एक ओवर पावर्ड मैजिशियन। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 34 साल का एक अनएम्प्लॉयड मैन, घर में गंदा कमरा, कपड़े इधर उधर, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। उसकी लाइफ बस एनिमे और मांगा एंड रिकेट्स में ही कट रही थी। ये आदमी अपने पूरा जिंदगी बस छुप छुप कर जी रहा था। न स्कूल जाता था, न काम करता था, बस अपने फैमिली के ऊपर एक बोझ बन चुका था। और आखिर में जब उसके पेरेंट्स मारे गए तब उसके भाई बहन ने मिलकर उसको घर से निकाल दिया। और तभी सड़क पर एक्सीडेंट होता है। एक ट्रक स्पीड में आ रहा था और ये आदमी उसके सामने आ जाता है। शायद मैं मरने के लायक ही था। मेरी जिंदगी वैसे भी एक वेस्ट थी। काश मैं मरने से पहले अपने वर्जिनिटी लूज कर पाता। अगले ही सेकंड उसकी आंखें खुलती है, लेकिन इस बार हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक नई दुनिया में, एक बच्चे के रूप में। उसने पहली बार अपने माँ जिनत का चेहरा देखा और एक आदमी उसके पिता थे पॉल। उसने तुरंत समझ लिया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है और अब उसका नया नाम है रूडियस ग्रेरैट। धीरे धीरे रूडियस समझने लगता है कि इस दुनिया में तलवार और मैजिक दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। उसकी माँ जिनत थी एक हीलर मैजिशियन एंड उसका पिता पॉल था एक स्वॉर्ड्समैन। जब रूडियस 1 साल का था तब उसने अपने अंदर छुपी हुई हर एक पावर को डिस्कवर किया, मैजिक एंड स्वॉर्ड्स पावर। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो बिना चांटिंग के हर एक स्पेल को यूज कर पाता था। पॉल चाहता था कि उनका बेटा यानी कि रूडियस एक स्वॉर्ड्समैन बने, एक हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग आदमी। जिनत चाहते थे कि उसका बेटा यानी कि रूडियस हमेशा सेफ रहे, लेकिन रूडियस के लिए सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी था मैजिक। पॉल और जिनत को लगता था कि रूडियस के लिए एक प्रॉपर मैजिक टीचर चाहिए। और यहाँ एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, रॉक्सी। ब्लू हेयर एंड छोटी सी हाइट एंड सेक्सी भी तो है ना। और इसी पोजीशन में हमको ये भी पता चलता है कि रॉक्सी एक डीमन रेस की मैजिशियन भी है। जब रॉक्सी पहली बार रूडियस से मिलता है वो एक नॉर्मल बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन जब रूडियस ने बिना मंत्र के अपने स्पेल को कास्ट कर देता है तो रॉक्सी हिल जाती है। ये बिना चांट की मैजिक यूज कर सकती है, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इसी मोमेंट में रॉक्सी समझ जाती है कि रूडियस एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक स्पेशल बच्चा है और इसके असली मास्टर बनने की सफर यही से शुरू होती है। रूडियस अपने डेली रूटीन को दोनों चीजों में डिवाइड कर लेता है। पहला तलवार की प्रैक्टिस पॉल के साथ और दूसरा मैजिक की प्रैक्टिस रॉक्सी के साथ। लेकिन अंदर से अभी भी उसके दिल में एक डर बसा हुआ था, घर के बाहर निकलने का डर। एंड तभी रूडियस का पास दिखाया जाता है कि पिछले जिंदगी में उसको कैसे बुली किया जाता था। हर कोई उसके स्कूल में उसको फेलियर बोलता था, हर कोई उसको मारता था एंड इसी सारी चीजों से वो डर रहा था अभी भी। उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं एंड रूडियस ने बहुत सारे मैजिक सीख लिए थे। एक सीन आता है जहाँ पर रॉक्सी उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है एग्जाम के लिए। रूडियस बाहर निकलते ही उसके पुराने जिंदगी के फ्लैशबैक में दिखाई देते हैं। लोग हंसी उड़ा रहे थे, उसको बुली कर रहा था, हर कोई उसको फेलियर बोल रहा था। फाइनली वो दिन आता है रूडियस के ग्रेजुएशन एग्जाम की। रॉक्सी उसको चैलेंज देती है कि एक बड़ा स्पेल कास्ट करने की। तो रूडियस कॉन्सेंट्रेट करता है, उसकी आंखें बंद होती है, एक बड़ा सा मैजिक सर्किल क्रिएट होता है एंड वहाँ पर पानी एंड हवा को मिलकर एक थंडरस्टॉर्म स्पेल क्रिएट होता है एंड रूडियस उसी स्पेल को फिर अनरिलीज करता है। एंड लिटरली बताओ तो इस एज में ऐसा स्पेल क्रिएट करना इम्पॉसिबल था और यहाँ पर रॉक्सी बहुत शॉक्ड हो जाता है। पर सच बताओ तो रूडियस के लिए एक आम बात थी। और इसी मोमेंट में रॉक्सी अनाउंस कर देते कि रूडियस पास हो गया है, उसका ग्रेजुएशन एग्जाम क्लियर हो चुका है। एग्जाम के बाद रॉक्सी को पता चल गया था कि रूडियस अब बहुत पावरफुल हो चुका है। रॉक्सी ने अपना सामान बांधा, अब उसका काम पूरा हो चुका था। उसको लगता था कि रूडियस को अब उसका जरूरत नहीं है। और जाते वक्त रॉक्सी ने रूडियस को एक पेंडेंट गिफ्ट की। रॉक्सी के हेल्प की वजह से रूडियस अब अच्छे से घर से निकल पाता था। उसको जो डर पहले लगा हुआ था कि लोग उसको फेलियर बोलेंगे, लोग उसको बुली करेंगे, वो डर अब उसका छूट गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस अपने नेचर को फील कर रहा था एंड उसको सडनली दिखाई देती है कुछ लड़के मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। रूडियस को अपने फ्लैशबैक याद आ जाते हैं कि ऐसे बुली किया जाता था उसको। पहले जिंदगी में मैं अक्सर भागता था, कभी किसी का हेल्प नहीं किया, लेकिन अब खुद को सुधार चुका हूँ मैं। जो लोग उसको बुली कर रहे थे उन लोगों को भगा देते हैं मार के। और धीरे धीरे रूडियस को सिल्फिएट से प्यार हो गया।
और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक घोटाला हो गया है भाई। हमारे पॉल भैया ने यहाँ पर एक गलत काम कर दिया है। रूडेस के फादर पॉल एक गलती कर बैठते हैं, मतलब समझ ही सकते हो। और हमारे पॉल दादा ने दोनों को प्रेग्नेंट कर दिया। अबे साले। और सबको लगता है कि यहाँ पर घर टूटने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारा रोडियस अपना दिमाग को यूज करके अपने फैमिली को फिर से एक साथ कर देती है। नहीं तो कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है मेरे भाई। उसके बाद हम देखते हैं हमारा रोडियस आशिक करने चला गया। ये दोनों बच्चे के दिल में एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि ये सिर्फ अब दोस्त नहीं थे बल्कि एक गहरा रिश्ता बनने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं रोडियस अपने फैमिली से कहता है मुझे सिर्फ घर बैठकर ट्रेनिंग नहीं करनी, मुझे रानोआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में जाना है जहाँ मुझे अपने स्किल को बढ़ाना है। ये सब सुनकर पॉल थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि रूडियस को अगर अपने आप को प्रूव करना है तो उसको पहले एक फाइट में जीतना होगा। इसी बीच हमारे रूडियस बाबा बोलता है मुझे सिल्फियट को भी मेरे साथ ले जाना है। और उसके अगले दिन हम देखते हैं दोनों फादर और सॉन ग्राउंड में आते हैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए। और तभी हमको एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है, एक बीस्ट वुमेन वॉरियर, लंबी बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल, और इस कैरेक्टर का नाम है गिलेन। ये एक स्वॉर्ड किंग रैंक वॉरियर में है। और तभी सडनली पॉल एंड रूडियस का फाइट स्टार्ट हो जाता है एंड रूडियस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रूडियस भी तैयार हो जाता है, फाइट शुरू होती है एंड पॉल अपना स्वॉर्ड स्किल दिखा रहा था एंड लिटरली बताओ तो ये बेस्ट सीन है। रूडियस पर हमला करते हुए पॉल अपना एक स्किल दिखा रहा था। रूडियस अपना पहला स्पेल कास्ट करता है, स्टोन कैनन, और ये सब करने के बाद रूडियस अपना न्यू स्पेल यूज करता है जिसमें पॉल फंस जाता है, लेकिन पॉल उससे भी छुड़ा लेता है और आखिरी में पॉल रूडियस को डॉज कर देता है। और इसी बीच पॉल अपने शॉट का फ्लैट साइड यूज करके क्लीन स्ट्राइक लगा देता है और हमारा रूडियस वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है एंड रूडियस का आंखें खुलता है। रूडियस आंखें खोलते ही देखता है कि वो गिलेन के सामने है। उसको लगा कि वो अभी सपना देख रहा था। और तभी गिलेन वहाँ पर रूडियस को एक चिट्ठी देती है जो पॉल ने दी थी। ये पॉल ने दिया है, इसे जोर से पढ़ना, मुझे पढ़ना नहीं आता। रूडियस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा था कि रूडियस को अब एक बड़ा नोबेल घराने में भेजा जा रहा है, बोरियस ग्रेडेड फैमिली के मेंशन में, और वहाँ पर रूडियस की ड्यूटी होगी एरिस को पढ़ाना। रूडियस फाइनली पहुँचता है बोरियस ग्रेडेड फैमिली के मेंशन पे। यहाँ वो पहली बार मिलता है एरिस से। हमारे रूडियस भी अपने बाप की तरह हरामी होते जा रहा था, उसे एरिस भी पसंद आ गई। एरिस एक नोबेल फैमिली का है लेकिन उसका नेचर बिल्कुल वायलेंट एंड स्पॉइल्ड है, गुस्से में रहना, बात बात पर चिल्लाना एंड चिढ़ जाना। जब रूडियस को इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्यूटर के रूप में, एरिस तुरंत रिएक्ट कर देता है मुझे पढ़ना नहीं है, और बिना सोचे समझे वो रूडियस पे पंच लगा देती है। अब इसी पोजीशन में एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है। एरिस को डिसिप्लिन सिखाने के लिए सब मिलकर एक फेक किडनैपिंग प्लॉट बनाया जाता है, लेकिन जब प्लान शुरू होता है ना तो इस सिचुएशन में सब अनकंट्रोलेबल हो जाता है और ये फेक किडनैपिंग प्लॉट एक सच्चाई में बदल जाती है। रूडियस और एरिस को पकड़ लिया जाता है और एरिस यहाँ पर बहुत डर जाती है एंड वो चिल्लाने लगती है। रूडियस यहाँ पर फायर स्पेल को यूज करके अपना हाथ छुड़ा लेता है। एरिस के हालात यहाँ पर बहुत खराब होती है, उसके हाथ पैर पर चोट लगी होती है, बॉडी से खून बह रहा होता है, लिटरली वो बहुत इंजर्ड हो चुकी थी। और रूडियस यहाँ पर हीलिंग मैजिक को यूज करके एरिस को ठीक करता है और तभी उनमें से एक किडनैपर एरिस को पकड़ लेता है और रूडियस यहाँ पर बिना देरी की पावरफुल स्टोन बुलेट उसकी तरफ शूट किया और सीधा उसके चेस्ट पर हिट किया। और तभी रूडियस उन तीनों को डॉज करके एरिस को पकड़ लेती है एंड वहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन उनमें से मेन किडनैपर उनके ऊपर स्वॉर्ड फेंक देता है, वो भी वाटर गॉड स्टाइल में। तो हमारी इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड यही खत्म होता है एंड आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को वायरल करो मेरे भाई लोग। तो गाइस मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड, बाय बाय।